जानकी, मम्मी जी, बेटा इतनी रात को तुम यहाँ? और ये क्या, खाना पूरा वैसा का वैसा पड़ा है, तुम दोनों ने नहीं खाया अभी तक? बेटा, समीर ने झगड़ा तो नहीं किया ना तुम्हारे साथ? नहीं नहीं मम्मी जी, समीर तो अभी आया भी नहीं है। आया नहीं है? मतलब मैंने 2-4 बार मोबाइल ट्राई किया पर नो रिप्लाई आ रहा है। नो रिप्लाई? आज तक तो कभी। समीर, इतनी लेट? तू अब तक सोई नहीं माँ? नहीं नहीं, शादी के बाद जब बेटा रात को इतनी देर से बहू के पास वापस आता है तो माँ की नींद तो उड़ी जाएगी ना। तो आ गया ना माँ, अब तू सो जा। जा समीर, माँ, तू जाके सो जा। ठीक है, पहले तुम चलो खाना खा लो। माँ मुझे नहीं खाना। समीर, पहले खाना खाओ। अरे माँ, जानकी भूखी बैठी है तुम्हारी वजह से। खाना खा लेना तुम दोनों। हाँ बेटा? जी मम्मी जी। तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं खाना गर्म करती हूँ। खाना नहीं खाना मुझे, तुम खा के सो जाना। समीर, जानकी, तुम खुद समझदार हो, इसलिए बेकार में मुझे गिल्टी करने की कोशिश मत करो। देखो मुझे देर हो जाया करे तो खाना खा लिया करो, मेरा इंतजार मत करना। यही तो पता करना है मुझे, आखिर ऐसा हुआ क्या है? जब से समीर वापस आया राजकोट से, अजीब चिड़चिड़ा हुआ पड़ा है, सुर ही बदल गए हैं इसके। कंट्रोल समीर, कंट्रोल। अगर ऐसे ही गुस्सा करता रहा तो तेरी सारी सच्चाई जानकी के सामने आ जाएगी। वैसे भी आज भी तेरी लॉटरी की टिकट वही है। करोड़ों तक सिर्फ वही तुझे पहुंचा सकती है समीर, इसलिए काम डाउन, लर्न टू काम डाउन। खाना भी नहीं खाया तुमने, फ्रूट्स ही खा लो, मैं खिलाती हूँ। जानकी, समीर, मैं जानती हूँ तुम किस वजह से इतना परेशान हो। आओ बैठो। ये लो, तुम जिस चीज को चाहते हो, जिसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, उसी में कामयाब नहीं हो पा रहे हो। और कर गुस्सा इस पर, झाड़ रॉब। कहा था ना एक्सरे मशीन है, ये सब देख लेगी। और इस बार तो तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन मैं ही बन गई ना। ये सही नहीं हुआ समीर। सही? हाँ जानकी, कुछ भी सही नहीं हुआ। कम से कम मुझे अपनी खुददारी की कीमत पे तो ये सब नहीं करना चाहिए था ना। वही तो, मुझे पता था तुम इतने खुददार हो, फिर भी मैंने तुम्हारा इंटरव्यू छुड़वाकर तुम्हें अपने साथ राजकोट ले गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसकी वजह से तुम्हें नौकरी भी नहीं मिली और इसलिए तुम अपसेट हो ना। कई भैंस पानी में, ये तो अब तक वही राग अलाप रही है यार। और मैं खुद की पोल खुद ही खोलने जा रहा था। सब ठीक हो जाएगा। ये संघर्ष ही एक दिन तुम्हें बहुत बड़ी कामयाबी दिलवाएगा। आई एम सॉरी जानकी, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया, बट आई प्रॉमिस यू
मैं अपनी मंजिल तक पहुंच कर ही रहूंगा। मैं नहीं, हम दोनों। हम सबसे दूर गए आप, आज पूरे 10 साल हो गए हैं। सच कहूं, इन 10 सालों में इस बुढ़िया ने ये सच जाना है कि पत्नी का जीवन पति के बिना अधूरा होता है, और औलाद का भी। हाँ बा, औलाद कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, माँ बाप के लिए हमेशा बच्चे की तरह ही होती है। बापूजी का साया तो उठ गया सर से, उनकी कमी तुझसे ही पूरी होती है मेरे जीवन में। चलिए बा, पूजा की तैयारी करते हैं। आज बापूजी की पुण्यतिथि पर हर साल की तरह पूजा करनी है ना। वो तो हमें छोड़कर चले गए, लेकिन हम तो उन्हें साथ रखते हैं ना। आइए। ओए रब्बा, लेट हो गई मैं। तो इस फोन को अभी बजना था। हेलो, हाँ मिसेस शर्मा। हाँ हाँ, बस मैं निकल ही रही हूँ। हाँ बस निकल रही हूँ। क्या 3 मीटिंग्स है? पर आज मेरा प्रेजेंटेशन है ना। फिर हाँ बाबा, निकल रही हूँ। ठीक है, ओके ओके, बाय। अरे मंजीते, ओए तुम्हारे तो पर निकल आए बेटा, नौकरी लग गई तो। नहीं, वो मैं लेट हो रही थी ना, इसलिए। अरे रहने दो बेटा, ये सब रहने दो। अरे घर में इतने सारे लोग हैं, सबके पैर पड़ने जाओगी तो आज पहले ही दिन तुम्हें छुट्टी लेनी पड़ेगी। ओए अरे बेटा, आहिस्ता आहिस्ता बेटा, दो मुझे दे दो। देर आहिस्ता दो, मुझे दे दो। जीती रहो, खूब तरक्की करो और जिंदगी में आगे बढ़ो, जम के काम करो। मम्मी जी, आपका साथ हो तो मैं बहुत कुछ अचीव कर लूंगी। अरे बेटा, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ। अरे, तू अभी तक गई नहीं? दादी जी, शादी के बाद आज मेरा ऑफिस जाने का पहला दिन है। आपके आशीर्वाद के बगैर कैसे जाती? मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। सच बात कहूँ, मेरी ये नई हिम्मत, ताकत सब आप ही है। और अब तुम्हें इस परिवार की भी ताकत बनना है। जिंदगी की हर परीक्षा में सफल रहो। अरे हाँ मंजीत बेटा, आज तुम्हारे परदादा जी की पुण्यतिथि है, इसलिए शाम को घर में पूजा है। वक्त पे घर पे आ जाना। पूजा में सबका होना जरूरी है। हाँ जी। कितने बजे है पूजा? हरी मुहूर्त निकाल देगा। मैं कोकिला से कह दूंगी तुम्हें फोन करके समय बता दे। हाँ जी, आती हूँ। हर साल की तरह इस साल भी तुम तीनों को ही पूजा में बैठना है। डोंट फील बैड, पर सालों से हम ही ये पूजा में बैठती आ रही हैं। और किस्मत से इस साल 3 नई बहुरानियां भी घर में हैं, तो क्यों ना उन्हीं के हाथों पूजा करवाई जाए। कहाँ? बहुत अच्छा ख्याल है, ऐसा ही करना चाहिए सुनंदा। इसके चेहरे की एक कातिल हंसी देख के तो लग रहा है
कोई शातिर चाल चल रही है कोकी आज। जानकी बेटा, कितना सुंदर बनाया तुमने। जानकी, आज शाम को पुण्यतिथि की पूजा में तुम्हें बैठना है। जी मम्मी जी। जानकी, वैसे तो बेटा बेटे बहू के बीच में सास को बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे बहुत बहुत चिंता हो रही है बेटा। ऐसी क्या बात है मम्मी जी? बेटा कल रात को वो समीर मम्मी जी प्लीज, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। एक्चुअली समीर जॉब की वजह से थोड़ा परेशान था बस, और जब हम राजकोट गए ना तब उसका एक इंटरव्यू मिस हो गया, बस इसीलिए। समीर मेरा बेटा है जानकी, तुमसे ज्यादा मैं उसे जानती हूँ। वो नौकरी को लेकर इतना परेशान हो ही नहीं सकता, पर असलियत तुमसे कैसे पूछूं? आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ राजकोट में गलत हो गया हो बेटा? नहीं नहीं मम्मी जी, इनफैक्ट गलत होते होते भगवान ने बचा लिया। मेरे पापा है ना, वरुण जीजू और समीर पर अपनी सारी प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी सौंपने ही वाले थे कि मैंने। जानकी बहू, जी दादी। जरा यहाँ आना तो बेटा। मम्मी जी आप चिंता मत कीजिए, मैंने सब संभाल लिया है, मैं अभी आती हूँ। 2 मिनट कोई मुझे मेरी बहू से बात नहीं करने देता अकेले में, फौरन बुला लिया। उफ़, पता नहीं ये जानकी क्या संभाल कर आई है राजकोट में। भाभी, ये लीजिए पूजा की सामग्री, संभाल के रख दीजिएगा, गिराना नहीं। बिंदिया बेटा, क्या कर रही हो तुम? जी बेटा शाम को पूजा के लिए जल्दी तैयार हो जाना। पूजा? पर दादाजी की पुण्यतिथि है ना। लेकिन मम्मी जी, आज शाम को तो मैं पिक्चर देखने जा रही हूँ 6 से 9। वो रोहित जबरदस्ती टिकट ले आए, मैंने तो उनसे कहा था कि आपको भी ले चले। बेटा मैं कैसे आ सकती हूँ, घर में पूजा है ना। तो ठीक है, मैं और रोहित चले जाएंगे। अच्छा ठीक है। नहीं 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 नहीं, तो बेटा तुम कैसे जा सकती हो, घर में पूजा है और शाम को पूजा में तुम्हें और रोहित को बैठना है बेटा। मुझे नहीं नहीं, रोना नहीं। एक रास्ता है बेटा, टिकट्स एक्सचेंज करवा लेते हैं। मैं रोहित से कहती हूँ 6 से 9 की जगह 9 से 12 की टिकट लेकर आए। इससे क्या होगा, हमें पूजा भी खत्म हो जाएगी और बापूजी भी खुश हो जाएंगे। समझो, अगर इस घर में रहना है तो बापूजी को खुश रखना पड़ेगा, समझा करो। ओह मेरी अच्छी बहू। सॉरी भाभी, सॉरी। हाँ भाभी, मैं बताना भूल गई, उन्होंने मुहूर्त निकाला है आज की पूजा का 5 से 6 के बीच में। ठीक है, मंजीत को बता दीजिएगा। नहीं, मोबाइल पर नहीं, मैं उसके ऑफिस में फोन करती हूँ। अगर मंजीत से बात हो गई तो मेरी तो सारी पोल खुल जाएगी। कहाँ? हेलो हेलो जी, मंजीत है? जी, मंजीत मैम तो मीटिंग में बिजी है। भाई आप उसे एक मैसेज दे दीजिएगा कि शाम को घर में पूजा का मुहूर्त निकल चुका है। पूजा शाम को 7 शाम को 7 बजे है पूजा। जी, लेकिन आप कौन बोल रहे हैं? भाई मैं उसके घर से बात कर रही हूँ। आप बस उसे मैसेज देना मत भूलिएगा कि पूजा आज शाम को 7 बजे। 7। ओके। एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ ग्रेसी, घर से फोन आया था। हाँ अच्छा, पूजा 7 बजे है। ठीक है, थैंक यू। डोंट फील बैड मंजीत, पर तू तो अब गई। बस शाम को 5 बजे पूजा शुरू हो जाए। जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे, नमो देवी
सुनंदा, सिर्फ ये दो, तीसरी कहाँ है? जी वो ऑफिस गई है, किसी काम में अटक गई होगी, बस अभी आ जाएगी। लेकिन तूने उसे फोन करके बता तो दिया था ना? हाँ हाँ, 5 बजे कहा था मैंने, 5 बजे आने को। पता नहीं क्यों नहीं आई अब तक। चिंता मत कीजिए भाभी, आपने कहा है तो जरूर आ जाएगी। खुद ही तो भेजा है उसने उसको, चिंता कैसे नहीं होगी? मतलब पूजा जब तीनों नई बहुरानियों के हाथ से होनी है, फिर मंजीत नहीं होगी तो? आ जाएगी मंजीत, कुछ भी हो जाए वो ये पूजा मिस नहीं करेगी। क्या कर सकते हैं, थोड़ी देर इंतजार कर लें। और नहीं तो क्या हरी, अरे भाई जब पूजा घर की है, पंडित घर का है, तो प्रॉब्लम क्या है? लेकिन मुहूर्त घर का नहीं है मनर, मुहूर्त निकलना नहीं चाहिए। सिर्फ 1.5 घंटा बचा है, किसी भी कीमत पर मुझे लेट नहीं पहुंचना। 5:30 बज चुके हैं। सुनंदा, अब क्या करना है? मुहूर्त आधा घंटा और है, इसलिए अब हमें पूजा शुरू करनी चाहिए। मैं जानती हूँ आज की पूजा का क्या महत्व है हम सबके लिए। अगर मैं जानती कि मंजीत समय पर नहीं पहुंच पाएगी, मैं उसे ऑफिस भेजती ही नहीं। शादी के बाद घर की पहली पूजा, वो भी परदादा के पुण्यतिथि की पूजा, उसमें मंजीत का नहीं होना शुभ संकेत नहीं है माँ। अगर उसके इंतजार में हम भी पूजा से चूक गए तो? पोपो, तू पूजा शुरू कर दे। बेटी पर प्लीज 10 मिनट और इंतजार कर लेते हैं प्लीज। हाँ, अगर मंजीत को पता है तो वो आएगी जरूर। एक और बार मोबाइल ट्राई कर ले, शायद लग जाए। ट्राई कर चुका हूँ, उसका स्विच ऑफ आ रहा है। कोकिला चाची, आपने मंजीत से खुद बात की थी? कहाँ, मोबाइल लग ही नहीं रहा था उसका, स्विच ऑफ था। फिर मैंने ऑफिस में मैसेज छोड़ दिया, मिल गया उसे मैसेज। मैंने दोबारा ऑफिस में पूछ के कंफर्म कर लिया। सारी गलती मेरी है, मुझे उसे ऑफिस भेजना ही नहीं चाहिए था। घर की मान मर्यादा रीति रिवाज से बढ़कर तो उसकी नौकरी नहीं है। मोना, ये आंसू नहीं, आग में घी डाल रही है कोकिला। मुझे इसका खेल अब कुछ कुछ समझ में आने लग गया है। हाय हाय भाभी, क्या खेल? छक्के चौके लगेंगे, देखती जा। कितना बड़ा पाप हो जाएगा हम सबसे इस मंजीत की वजह से। नहीं, किसी एक की वजह से हम सब ये पाप नहीं कर सकते। लेकिन महेश बेटा, बापूजी सही कह रहे हैं, पूजा रुकवाकर हम पाप नहीं कर सकते। ये पाप तो मंजीत के सर होगा और मेरे भी। मैंने तो उसे ऑफिस जाने के लिए कहा था। बापूजी, माँ, आप पूजा शुरू कीजिए। हरी, पूजा शुरू करो। जल्दी कीजिए ना सर, 7 बजे तक मुझे पूजा के लिए पहुंचना है। पहुंच तो जाएगी 7 बजे तक बहुरानी, पर तब तक पहुंचने का वक्त बहुत दूर निकल चुका होगा। बहुत घमंड था ना तुझे अपने काम पर। अब देख, तूने बहू होकर अपने कदम जो घर के बाहर निकाले हैं, उन्हें हमेशा के लिए सबके दिलों से बाहर कैसे करती हूँ मैं। एक बार मंजीत यहाँ पहुँच तो जाए, फिर होगा असली तमाशा। का